यहाँ पे अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है एम ए जनार रोड की बड़ी मशहूर मार्केट है, बड़ा मशहूर प्लाजा है गुल प्लाजा। यहाँ पर इनिशियली आग लगी थी, लेकिन आग इतनी शिद्दत की नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने शिद्दत पकड़ ली। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पर प्लास्टिक का सामान होता है, लकड़ी का सामान होता है और कपड़ा मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो आग है उसने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली और देखते ही देखते मेज़ानाइन फ्लोर से ये आग बेसमेंट में गई। बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक ये आग चली गई है और इसको करार दिया जा रहा है इंतहाई शिद्दत की ये आग है और ये तेज़ी से फैलती जा रही है। 11 से 12 अफराद को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 5 अफराद की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी ने इस हवाले से मैं आगाह किया था कि जो 5 अफराद हैं उनकी भी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। और सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं? देखें, इस वक्त सिविल अस्पताल में जो जख्मी मुंतकिल किए गए हैं उनकी तादाद अब 16 हो चुकी है। 3 अफराद इस हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। जख्मियों में वो अफराद भी शामिल हैं जो दुकानदार थे और कुछ खरीदार थे, लेकिन 3 अफराद की जो लाशें यहाँ पे नींद बेहोशी की हालत में जिनको लाया गया था वो दम घुटने से जो इंतकाल कर गए, इनके बारे में अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया ये दुकानदार थे या खरीदार थे। इन सबको जितने अफराद को अभी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है वो बेसमेंट और पहली मंजिल से निकाल कर इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब इस इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते थे? फायर ब्रिगेड ये कहती है जब इमारत के अंदर आग मुकम्मल तौर पर काबू पा ली जाएगी, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाएगा, उसके बाद ही चेक किया जाएगा कि अंदर कितने अफराद मौजूद थे या कितने अफराद फंस गए, क्योंकि आग लगने के फौरी बाद इमारत की बिजली मुनक़ता हो गई थी, तो लोगों को नहीं मालूम था किधर से निकलना है। एक अहम बात यह है कि कुछ जो जितने अफराद बिल्डिंग से निकलने में कामयाब है वो गुल प्लाजा के अगवी दरवाजे से निकलने में कामयाब हुए थे, क्योंकि फ्रंट में ही आग लग गई थी। फ्रंट के पार्किंग एरिया के साथ, क्योंकि गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी काफी बड़ी तादाद में वहाँ पे खड़ी होती हैं। इसके अलावा और सलमान, अब तक कितने अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, इससे मुतालिक क्या मालूम हो सका? देखें, रेस्क्यू हुकाम, पुलिस और दीगर इदारे ये कहते हैं क्योंकि आग पर काबू पाने के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि कितने अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे के करीब ही आग लगी और ये वक्त ऐसा होता है कि लोग वहाँ से खरीदारी करके वापस जा रहे होते हैं, लेकिन दुकानदार होलसेलर हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ना सिर्फ वो 11 बजे तक बल्कि 12 बजे तक होलसेलर वहाँ पे मौजूद होते हैं, दुकानदार मौजूद होते हैं। अब तक पूरा बिलिंग करने के बाद 12 बजे तक ये मार्केट तो खुली भी होती है, अलबत्ता खरीदारों का रश जो है 10 बजे के बाद कम हो जाता है। बेशतर जो अभी जख्मी और जहाँ पर अफराद के बारे में शुबह जाहिर किया जा रहा है कि मार्केट में काम करने वाले लोग थे या दुकानदार थे या गोदामों और होलसेलर भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी उनके बारे में क्लियर नहीं हो सके कौन थे, लेकिन 16 जख्मी वहाँ पर सिविल अस्पताल पहुँचाए गए हैं। 5 की हालत इस वक्त भी नाजुक बताई जा रही है। बिल्डिंग से अभी जैसे रेस्क्यू काम जैसे किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारे अंदर दाखिल होते हैं, तो मजीद कोई बेहोश या जख्मी वहाँ पे मिलता है तो उनको निकाल कर भी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब तक 16 जख्मियों को सिविल अस्पताल और कुछ को बंसफोर्ड मुंतकिल किया गया है। कुछ अफराद अभी झुलसने वाले भी जख्मी यहाँ पर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। 5 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ अफराद जो इनिशियल लाए गए थे उनमें से 3 अफराद को इब्तिदाई तिबी इमदाद दी गई है जो भगदड़ की वजह से जख्मी हुए थे, लाइट बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो जख्मी मुंतकिल किए जा रहे हैं वो ज्यादातर आतिशज़दगी और धुआं बढ़ने की वजह से जो बेहोश हुए हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ओवरऑल अगर आतिशज़दगी के वाक़े की बात की जाए तो 3 अफराद इसमें इंतकाल कर गए हैं और 16 के करीब जख्मी है। रेस्क्यू काम कहते हैं जब तक इस इमारत में मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने अफराद मुतासर हुए, क्योंकि काफी बड़ी इमारत है, काफी बड़ी होलसेल की दुकानें, हर फ्लोर पे 100 के करीब दुकानें हैं और ये 4 तो सलमान, तकरीबन 10:30 बजे आग लगी और अब 1 बजने वाला है, क्या बताया जा रहा है मजीद कितना वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में? देखिए, फायर ब्रिगेड ये कह रही है कि हम इसके 4 अतराफ से पानी डाल रहे हैं और इसके पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनिशियली कुछ दुकानों में आग लगी थी, उसके बाद ये बेसमेंट में आग फैली और बेसमेंट के बाद फैलती हुई जो दूसरे कॉर्नर पे दुकानें थी उनको भी अपनी लपेट में लिया है। जिन दुकानों में आग लगी है उनमें प्लास्टिक के और कपड़े का सामान मौजूद है और ये बड़े होलसेलर्स की भी दुकानें हैं जो आग की नजर हुई है। तो वो ये कहते हैं, फायर ब्रिगेड कहते हैं, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में इनको 2 से 3 घंटे का मजीद वक्त लग सकता है, क्योंकि फ्रंट की दुकानों पर काबू पाने के बाद जो अंदर हिस्सा है जो गोदाम बने हैं उस पर काबू पाने की कोशिशें की जाएंगी। धुआं इतना ज्यादा भरा हुआ है कि फायर फाइटर अंदर जाने की कोशिश जो कर रहे हैं उनको भी खासी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुएं की वजह से खासी उनको मुश्किलात है। कुछ फायर फाइटर सीढ़ियों की मदद से अंदर दाखिल हुए, अकवी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इनको जो अंधेरा और धुएं की वजह से खासी अभी मुश्किलात है। फायर ब्रिगेड कहते हैं मजीद 2 से 3 घंटे पानी की कमी की भी इत्तलात हैं क्या? इससे मुतालिक अभी तक कोई मजीद इंतजाम हुआ? वाटर हाइड्रेंट्स यहाँ पर पहुंचे, वाटर कॉर्पोरेशन का क्या बताना है?
देखें, वाटर कॉर्पोरेशन ही कहते हैं क्योंकि जो 2 हाइड्रेंट्स हैं, सपूरा हाइड्रेंट, नीपा हाइड्रेंट और इसके अलावा गार्डन के हाइड्रेंट से यहाँ पर पानी भेजा गया है। कुछ वाटर टैंकर वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वो जिस किस्म की आग लगी हुई है वो सूरत हाल से निपटने के लिए नाकाफी है। सपूरा और नीपा से अगर वाटर टैंकर वहाँ पे रवाना किए जाते हैं तो कम से कम आधे से पौना घंटे या 1 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम भी है और उनका फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो ये फायर ब्रिगेड कहते हैं कुछ मुकामात से जो वाटर टैंकर या हाइड्रेंट वहाँ पे पानी पहुँचाया गया है वो अभी नाकाफी है। जिस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा है, फायर ब्रिगेड स्नारकल तो मौके पर मौजूद है, लेकिन पानी उनका खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से इनको दुश्वारी है। और इसी का नुकसान ये हो रहा है कि आग की शिद्दत में मजीद कमी के बजाय फैलाव ही देखने में आ रहा है। जो बेसमेंट और पहली मंजिल पे आग लगी थी वो दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानदारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, वो भी यही शिकवा कर रहे हैं अगर इस पे बर वक्त फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाता तो आपको इतना फैलने से रोका भी जा सकता था। ठीक है, सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमें वहाँ से स्पॉट से आगाह कर रहे हैं। आसिफ, जिस तरह के सलमान बता रहे थे, इस वक्त क्या सूरत हाल कुछ बदली है या वैसी की वैसी है? देखिए, सूरत हाल उस वक्त तक बदलती है जब फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो यहाँ पर आग पर काबू करने की कोशिश करता है। मतलब जब तक जो है वो पानी यहाँ पर डाला जाता है, जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद से फिर आग भड़कने लगती है। एक बार फिर से जो है मुझे यहाँ पर शोले जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्नारकल भी मौजूद है, उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी जो है यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद जब पानी खत्म हुआ तो उसके बाद एक बार फिर से जो है वो शोले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आग की जो शिद्दत है वो ताहाल बरकरार है। अगर एक साइड से यानी इस साइड से जो है वो आग के शोले कम होते हैं तो जो दूसरी साइड है वहाँ पे आग के शोले जो है वो भड़क जाते हैं। और इत्तलात यही मिल रही हैं कि जो इस इमारत की जो बैक साइड है उस पर भी जो वाक़ई दुकानें थी वो भी मुतासिर हुई हैं, वो भी जलकर खाकसर हुई हैं। इसके अलावा जो फ्रंट साइड का एरिया है वो तो तकरीबन तमाम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है वो तमाम मुतासिर है, मेज़दान फ्लोर मुतासिर है। तो आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त भी मेरे सामने से एक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसमें पानी खत्म हुआ तो बैक साइड से इसको जो है वो ये निकाला जा रहा है और फिर उसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अंदर दाखिल हो सकेगी। तो ये वजह है कि कंटिन्यू जो है वो पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो आग की शिद्दत है उसमें कुछ हद तक कमी वाक़ई होती है और उसके बाद दोबारा से जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला रुकता है आग की शिद्दत बढ़ने लग जाती है। आसिफ, यहाँ हज़ारों दुकानें हैं, हम देख रहे हैं कि आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है, अभी बुझाई नहीं जा सकी है। क्या बताया जा रहा है तकरीबन कितने लोग मौजूद होंगे यहाँ पर प्लाजा में जिनको अभी रेस्क्यू किया जाना है और कितने लोगों को निकाला जा चुका है? देखिए, मजमूई तौर पर जो अभी तादाद सामने आई है 13 अफराद हैं जिनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 3 अफराद जो हैं वो यहाँ पर इस वाक़े के अंदर जाँ बाग हुए हैं। मज़ीद कितने अफराद फंसे हैं इस हवाले से अब तक कोई तफसीलात जो है वो फराहम नहीं की गई। फ्रंट की साइड से भी जो है स्नारकल का अमला जो है वो छत पर भी गया था, छत से देखा लेकिन छत पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। बैक साइड से भी जो है वो स्नारकल का अमला और दीगर जो रेस्क्यू का अमला है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, लोगों को देखने की कोशिश कर रहा है कि अंदर लोग मौजूद ना हो। तो अभी तक जो है वो फ़िलहाल ये नहीं बताया गया कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं जिनको निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा में ये आग लगी है और इस वक्त गाहे बगाहे हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे हैं। मसला एक ही है, पानी की फराहमी की कमी का सामना है। अदनान राजपूत भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अदनान, जिस तरफ आप खड़े हैं बिल्डिंग के उस तरफ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं मार्केट के बैक साइड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो बैक साइड की फ्रंट की जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई हैं। दुकानों पर रखा तमाम सामान जल गया है, जबकि दुकानों के अंदर रखे हुए सिलेंडर जो हैं वो भी वक्फे से फट रहे हैं और उसकी आवाज़ से इलाका भी गूंज रहा है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। पानी की किल्लत का सामना है, शोले इस वक्त भी बुलंद है, आग लगी हुई है, लोगों का जो हुजूम है वो जमा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग पर काबू पाने की रेस्क्यू टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है, जबकि यहाँ पर हमारी इलाका मकीन है और कुछ मार्केट के दुकानों पे काम करने वाले जो मुलाजिम है हमारी उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर जब आग लगी थी तो मार्केट के अंदर 50 से 60 लोग अफराद फंस गए थे, जिसे फौरी तौर पर निकाल लिया गया था। इस वक्त भी जख्मी जो है 13 अफराद बताए जा रहे हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। सब अफसोसनाक वाक़ई है। अच्छा अदनान, आपने एक बात बताई कि यहाँ पे दुकानों के अंदर सिलेंडर्स मौजूद थे, इस हवाले से ये मतलब आपकी तरफ से बताया जा रहा है। इससे पहले
ये इतला नहीं थी, तो सिलेंडर्स दुकानों के अंदर क्यों मौजूद थे? देखिए जी, मार्केट के अंदर कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कैंटीन बनी हुई है, उनके ये फ्रंट की दुकानें हैं, यहाँ पर कैंटीन वगैरह बनी हुई है, उन खाने पीने की दुकानें थी जो मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, और उन दुकानों पर रखे जो सिलेंडर हैं वो जोरदार धमाके से फटे हैं जी। ठीक है, अदनान राजपूत इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। उनका यही बताना है कि कुछ दुकानों के अंदर सिलेंडर्स भी मौजूद थे, जो फटने की आवाज़ें भी इस वक्त आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान भी स्पॉट पर मौजूद हैं, फ्रंट साइड पर एम ए जिन्ना रोड वाली साइड पर वो मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अदनान, आप माजरत के साथ आसिफ, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या वो मामला हल हुए पानी के, जो एक वक्त से देख रहे हैं हम पिछले 2 घंटे से? बिल्कुल, वो मामला जो है वो हल होते ताहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब फायर ब्रिगेड का अमला जैसे ही पानी ख़त्म होता है, दोबारा से जो है वो यहाँ से बैक साइड हो जाता है और आग की जो है वो शिद्दत बढ़ जाती है। मैं एक जो है वो दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा कि देखें, ये जो है सामने अब इससे पहले भी जब इनके पास पानी खत्म हुआ तो यहाँ से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ से हट गया था, जिसके बाद आग जो है वो मज़ीद फैल गई। अब जो है फायर ब्रिगेड का अमला दोबारा से फ्रंट